पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटी की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हा? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है तुम जानती हो? कौन? जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में यह भी तो दावा किया जा सकता है कि यह थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो। लेकिन किरण, ये पैकेट न जाने कितने जवान लाशों को निगल चुकी है और आगे भी कितने निगल जाएगी। लेकिन फिर भी जे इसे बेचने से नहीं डरेगा क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। ये क्या है? ब्राउन शुगर, फर्स्ट क्वालिटी। मुझे पहले पता होता आप शौक फरमाते हैं तो साल भर की सप्लाई में आपके घर पहुंचा देता। शट अप! मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी हरामजादी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर चेचे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बना दें। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो चेचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी। ये झूठ है। मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहनाकर दुनिया की नजरों से ढका है। क्या? आपको यकीन नहीं हो रहा ना मिसेस सक्सेना कि आप किन किन कारनामों में हमारी भागीदार हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। दिस वे प्लीज, आइए आइए। ये सब क्या है? ये हमारी बनाई हुई दवाइयां हैं, मेडिसिन्स। आइए। किरण, जब जब यह शहर बीमार होता है हमारी ये दवाइयां काम आती हैं। और जानते हो शहर को बीमार कौन करता है? कौन? जे यानी कि हम। बीमार भी हम करते हैं और इलाज भी हमारी कंपनी की दवाइयां करती हैं। और प्रॉफिट होता है 1 to 100। ये टेस्ट ट्यूब देख रही हैं आप? इसमें कैद वायरस को अगर मैं शहर के दूध में आजाद कर दूं तो जानती हो क्या होगा? जे फार्मास्यूटिकल्स की एक और दवा बेस्ट सेलर बन जाएगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मिसेस किरण, मेरे आड़े आना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए। वकील साहिबा, हैरान हो गई आप? आगे तो सुनिए कि हम इसके अलावा और क्या क्या धंधे करते हैं, जैसे हवाला, करेंसी, लैंड स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग की मैनिपुलेशन, यू नेम इट एंड वी डू ऑल द बिजनेस। अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को व्हाइट दिखाने के लिए जे कॉर्पोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी। लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉर्पोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तुम्हारी असलियत में दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना। मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूं। इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है। और इस देश का अक्लमंद आदमी
इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। छोड़ दो मुझे। आप इस जानवर को मार के अपने हाथ, अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? मुझे माफ कर दो विजय। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए। वो दूध नहीं, जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर अब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो।
विजय सक्सेना, देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जय जय, तूने एक सोते शेर को जगाया है। ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना, जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ। खतरा भी टला नहीं है। तू क्या समझता बेवकूफ? मैं तुझसे कह रहा हूं, इडियट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जय जय। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहा है जो नहीं छोड़ेगा। मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अब मैंने एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा। रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हैं? ठीक है? विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जय जय साहब, जय जय साहब। जय जय। अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जेजे कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे 2 घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। ओले ओले, नाराज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते हैं वो नहीं आएंगे। पहले भी 3 बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे। पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है।
और उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल देम ऑल। ठीक है भैया। Excuse me, doctor. यस प्लीज। How's Mrs. Saxena? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। तुम दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।